पहले से वहाँ पे पदस्थ हूँ और बाद में सत्र के बीच में 2 टीचर और आ गए गेस्ट, 2 टीचर और गेस्ट आ चुके थे। उसके पहले मैडम 4 दिन तक एब्सेंट थे, 4 दिन तक शीतकालीन छुट्टियों के बाद मैडम 3 से 4 दिन तक एब्सेंट थी। 5वें दिन क्या होता है, मैं शाला के किसी काम से मैं शाला से कुंडम आता हूँ कागज लेने के लिए, मूल्यांकन अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र खरीदने के लिए, और मैं अपने साथी शिक्षक जो है उनको बता देता हूँ कि शाला 10:30 बजे खुल जाना चाहिए, वो खोल के रखते हैं। फिर सडनली क्या होता है कि मैं यहाँ पे प्रपत्र खरीदता हूँ और मैडम 5वें दिन शाला में पहुंच जाती है, मुझे अनुपस्थित देखती है माध्यमिक शाला में। तो माध्यमिक शाला का शिक्षकान पंजी और बालकान पंजी वो उठा के ले जाती है प्राथमिक शाला में, और प्राथमिक शाला में जाके मेरी 9 जनवरी को एब्सेंट डाल देती हैं। अब साथी शिक्षक द्वारा मुझे पता चलता है कि मैडम ने मेरी एब्सेंट डाल दी है। मैं मैडम को फोन करता हूँ कि मैडम मैं शाला के काम से ही कुंडम आया हुआ हूँ 15-20 मिनट के लिए, तो आपने एब्सेंट क्यों डाल दी? तो मैडम का कहना ये होता है कि हम प्रभारी हैं, आपने हमको जानकारी नहीं दी। मैं इस चीज को मानता हूं कि मैंने जानकारी नहीं दी, लेकिन मैंने मैडम को ये बोला उसके बदले में कि मैडम 4 दिन से आप एब्सेंट थे, आपकी तबीयत खराब थी। मैंने साथी शिक्षक को ये जानकारी दे दी, और मैंने आपको इसलिए जानकारी नहीं दी थी क्योंकि आप एब्सेंट चल रहे थे, आपकी तबीयत खराब थी, आपको डिस्टर्ब करना मैंने उचित नहीं समझा, तो मैंने अपने साथी शिक्षक को दे दी। चूंकि आप प्राथमिक शाला में हैं और माध्यमिक शाला में हम 3 गेस्ट काम करते हैं, तो मैंने जानकारी नहीं दी थी। अब मैडम ने एब्सेंट डाल दी, मैंने मैडम से संपर्क किया, मैडम को मैंने बोला कि मैम आपने एब्सेंट क्यों डाल दी? तो वो उनका मेरे प्रति पूर्व व्यवहार था, उनने मेरे से ये बोली कि हमने एब्सेंट डाल दी है, तुमको स्कूल आना है अथवा नहीं आना वो हम नहीं जानते। तो हम गेस्ट टीचर हैं सर, अगर हमारी एब्सेंट डल जाती तो 1 दिन की पेमेंट कट हो जाती है। तो जब एब्सेंट डली गई थी तो मैं उस दिन स्कूल नहीं गया, मैं यहाँ से प्रपत्र खरीदा, प्रपत्र लेके अपने गाँव घर में जाके रह लिया। अब दूसरे दिन से मैडम का दूसरा व्यवहार चालू हो जाता है। अब प्राथमिक शाला में माध्यमिक शाला संस्था की शिक्षकान पंजी और बालकान पंजी प्राथमिक शाला में मैडम रख लेती हैं और बोलती हैं सारे अतिथि शिक्षक यहाँ आके साइन करेंगे और फिर पढ़ाने जाएंगे माध्यमिक शाला में, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि संस्था का रजिस्टर संस्था में ही होना चाहिए, ना कि दूसरे संस्था में होना चाहिए। एकीकृत स्कूल तो है नहीं कि आप प्रभारी हो तो आप रजिस्टर रख रख के घूमो और प्रताड़ित करो अतिथि शिक्षकों को। सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा था, मेरे साथ ही 2 शिक्षक हैं, एक का नाम शर्मिला पटेल जी हैं और एक का नाम रामनाथ उद्दे हैं, वो भी गेस्ट टीचर हैं, वो भी हमारे साथ प्रताड़ित थे। लेकिन उन्होंने मुझे टारगेट करी क्योंकि मैं पुराना टीचर था, वो अभी सत्र में नए आए हुए थे। अब वहां पे जाना मेरे को बुलाने लगे, हम लोगों को बुलाने लगा साइन करने के लिए, मैडम के द्वारा बुलाया जाता था यहाँ डेली आके साइन करो। मैंने उस चीज का विरोध किया क्योंकि वो नियम विरुद्ध था, मैं नहीं जाता था साइन करने। मैंने संकुल प्रचार को ये चीज की जानकारी दी अपने साथी शिक्षकों के साथ कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो संकुल प्रचार का ये कहना था कि आप एक अलग से रजिस्टर बना लो और उसमें आप अपनी अटेंडेंस, तो हमने वो रजिस्टर बनाया, बाकायदा मेंटेन किया अलग से रजिस्टर। अब ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब माध्यमिक शाला में हम पढ़ाते थे, मैडम आती थी कार्यालय को बंद कर देती थी, ताला लगा देती थी और चले जाती थी प्राथमिक शाला, और हम सारे तीनों टीचर बाहर बच्चों को पढ़ाते थे और बाहर ही रहते थे। ये घटना कम से कम 4 से 5 दिन चली। हमने फिर एक आवेदन संकुल प्रचार के नाम पे लिखा और उनको जानकारी दी कि इस चीज का निराकरण करें। जन शिक्षक लोग आए निराकरण करने के लिए। जन शिक्षक लोगों द्वारा भी हमारे प्रति बहुत पूर्ण व्यवहार था, उनने हमको डांटे, हमको समझाए, फिर भी हमने ऐसे हाथ जोड़ ली कि चलो आपकी बात हम मान लेते हैं। उसके बाद भी मैडम का व्यवहार फिर से और ज्यादा बदल गया। वो बच्चों को हमारे प्रति भड़काने लगी, कहती थी कि ये गेस्ट हैं, गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, ये आज नहीं कल चले जाएंगे, हम इनको कल से निकलवा देंगे। हमें धमकी देती थी कि ये गेस्ट टीचर हैं, कल के दिन ये रेगुलर होने वाले, मैं इनको रेगुलर होने नहीं दूंगी, इनकी छवि बिगाड़ दूंगी। और इस बात का साक्ष्य और इस बात की मॉनिटरिंग गांव वाले करते थे, क्योंकि हमने जब हमारे साथ घटना घटित हो रही थी हम पूरे गांव वालों के समक्ष इस बात को रख चुके थे। रोज गांव वाले जाते थे, मॉनिटरिंग करते थे और देखते थे। और मैडम का आरोप ये भी था कि हम समय में शाला नहीं जाते हैं और समय के पहले शाला बंद कर देते हैं, जबकि हमारे पास साक्ष्य है। ग्रुप स्कूल संकुल का ग्रुप बना हुआ, उसमें हम बाकायदा फोटो प्रॉपर 10:30 बजे की डालते थे और 4:30 बजे छुट्टी की डालते थे। उसमें भी हमको दबाव डाल के रोक दिया गया कि फोटो नहीं डालोगे आप। और ये पूरा गांव सबूत है कि मैडम प्रभारी कितने बजे स्कूल आती हैं और कितने बजे चले जाती हैं। जबकि प्रभारी होने का ये फर्ज होता है कि गेस्ट टीचरों को आप सामने खड़े करके साइन करवाएं, अटेंडेंस लें उनकी, वो कितने टाइम आ रहे हैं, कितने टाइम जा रहे हैं। और भी दूसरे तरीके से प्रताड़ित हम मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया गया। हम तीनों शिक्षक हम उस चीज में मौजूद थे।
और जब गांव वालों का संगठन बन गया कि मैडम का स्थानांतरण दूसरी जगह करवाना है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उनने दूसरे दिन यहाँ के झूठा आरोप लगा दी मेरे ऊपर और FIR दर्ज करवा दी कि मैंने उनके साथ छेड़खानी की है। जबकि मेरा गांव सरौली है और सरौली से 1.5 से 2 किलोमीटर बेलटुकरी का रास्ता है। पूरे रोड में मेरे घर परिवार वाले लोग रहते हैं, सारा गांव जानता है। 8 से 9 साल मैंने संकुल हायर सेकेंडरी में पढ़ाया हूँ एज अ गेस्ट, और 4 साल से बेलटुकरी में पढ़ा रहा हूँ। पूरा गांव जानता है मेरी छवि कैसी है, मेरा बर्ताव कैसा है बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति। तो आप क्या चाह रहे हैं यहाँ कैसे आए? इतने लोग लेके कैसे? सर मैंने नहीं लेके आया सर, मैंने अनुमति लियो तुमने? मैंने लेके नहीं आया हूँ। SDM से अनुमति ली के इतने भीड़ बढ़ा के आ रहे हो? सर ऐसा है कि इनका जो है छेड़छाड़, देखो छेड़छाड़ उसका व्यक्तिगत है, महिला ने रिपोर्ट की इनके विरुद्ध, वो तो पुलिस जांच करेगी, सिद्ध होगा तो भेजेगी, नहीं तो छोड़ देगी जी। ये पुलिस का मैटर है। रहा सवाल इसके स्कूल का रूल्स वाला, तो ये इनका संबंधित विभाग करेगा, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। ये उससे विभाग से करे। आप साथ देखिए क्या ये राजनीति मत फैला, स्कूल में कोई मतलब नहीं है। सर एक्चुअली मेरी बात तो सुन लिया करो। जी 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 जी, ये कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये विभाग से कार्रवाई करवा, आप जो भी समस्या विभाग करेगा जी। अगर आपको मारपीट है, कुछ कर रहे हैं तो हम करेंगे। अब रहा सवाल झूठा आरोप में, जी जी जी, एक महिला है, उसने जो रिपोर्ट लिखाई हमको FIR करना पड़ेगा जी। हम न्यायालय पेश करेंगे, न्यायालय अब जो भी डिसीजन दे उसका काम है जी। पुलिस एक प्रक्रिया है, कार्यपालिका जी जी कार्य करती है, वो न्यायालय में भेज देती है, न्यायपालिका न्याय डिसीजन देती है जी जी। तो उनने रिपोर्ट की, हमने कार्रवाई की है जी। अब ये हमारे पुलिस से संबंधित नहीं है, ये जो सरकारी तो कर रही है ना कि मर्जी से दस्तखत कराना जी जी, या मर्जी से एब्सेंट डाल देना। सर एक और विभाग करेगा ना। सर एक और रिक्वेस्ट थी आपसे सर, शिक्षा विभाग से आपका कहना था कि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। शिक्षा विभाग से संबंधित 1 महीने पहले हमने ये जानकारी DO मैडम को दी थी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को। तो उसकी प्रतिलिपि में हमने डाला था संकुल प्रचार और थाना प्रभारी कुंडम के नाम पर। कोई मतलब ही नहीं है। देखो जो भी अगर कर रहा है तो वो संबंधित विभाग वरिष्ठ है, कलेक्टर तक जा सकते हैं जी 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 जी, क्योंकि पुलिस से नहीं, पुलिस में मारपीट है, छेड़छाड़ है जी 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 जी, जो संज्ञेय अपराध होता है ना जी जी जी, ये असंज्ञेय की श्रेणी में आते हैं जी जी जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसमें ये करना ये करना। हमारे संबंधित क्या है बताओ? एब्सेंट डाल रही है, अगर ज्यादा ही आपको तो नियम से आइए, समय पे आइए, पहले आ जाइए अगर ऐसा लग रहा है जी जी जी। और एक कैमरा लगवा लीजिए, ज्यादा ही सर कैमरा मोबाइल सब साथ रहेगा। कैमरा ये नहीं आती, देख लो यहाँ हम आते, देख लो ये थम मशीन आ रही है आजकल, मालूम है? वो वाली लगवा लो स्कूल में। सर गैस है सर, 13,000 रुपए कमा रहे हैं। संकुल विभाग के प्रमुख अधिकारी को बोलो, आपको लग रहा है जी कि हम समय पे नहीं आ रहे और वो समय पे आ रही, तो आप एक हम मशीन आजकल आदेश हो गया ड्यूटी के दौरान आने का जाने का। सर इतनी सी चीज का तो निराकरण नहीं कर पाए वो, तो क्या कैमरे लगवाएंगे सर? आप बताइए, इतनी सी चीज का तो निराकरण नहीं कर जी। तो सर FIR निरस्त करने का क्या प्रोसेस रहेगा सर? कोर्ट में वकील के माध्यम से जी जी जी, धारा 482 होती है जी, वो वकील बता देंगे जी। अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं होता तो ट्रेस हो जाती है, कोर्ट में लगाना पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं लगता है ना जी। आपको आरोप मिलेगा, मान लो जी जिस दिन आपका FIR हो गई है जी, उसकी चालान बनेगा, यानी पूरी जांच होने के बाद जी, तो आप जाएंगे कोर्ट जी, जमानतदार लेके जी जी जी, वहाँ चालान की नकल मिलेगी पूरी, FIR से लेके अंतिम चालान रिपोर्ट तक, है ना जी। तो उसके आधार पे आप FIR वहाँ लगाना, रीट दायर करना, कहा न्यायालय में याचिका बोलते हैं जी जी जी, कि हमने ऐसा नहीं किया लेकिन हमारे लगाया जी। वो गवाह ववाह सब बताएगी, तो उससे वो वकील साहब करवाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब। अगर गलत है क्रेस हो जाएगी, फिर आप उसको मानहानि का दावा ठोक देना, दफा 500 है, अब नई धारा हो गई है BNS में, है ना, पहले 500 थी, अब बदल गई। तो आप ऐसा कर सकते हैं महोदय जी, आप टेंशन मत लो, है ना जी जी जी। और ये ऐसा कोई मतलब नहीं है सर, मेरे लाने में जगह है तो